हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं विकास चौहान स्वागत करता हूँ हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। तो गाइज, अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग की सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेंगे अच्छी तरीके से तो उसके बाद हम करेंगे क्या। उसके बाद हम अर्निंग कैसे करेंगे, अपन क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं और कौन कौन सा काम कर सकते हैं, ऑफलाइन कौन सा कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिकॉज आपको पता है कोर्स तो काफी जगह मिलता है और कोर्स आफ्टर कोर्स ये नहीं, कोई नहीं बताता कि हमें कैसे काम करना है और किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें क्लाइंट मिलेंगे, ये है और वो है। तो गाइज, हम लोग बात कर लेते हैं किस तरीके से हम लोग कोर्स को सीखने के बाद। बिकॉज कोर्स तो आपका लगभग 10 से 15 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, अच्छे से सीख जाओगे अगर स्पीडली आप, जैसी जिसकी कैचिंग पावर होगी उस हिसाब से आप जल्दी से जल्दी कोर्स तो कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद में आप किस तरीके से काम अपना कर सकते हो। बिकॉज ये मैं आपको वो चीज नहीं सिखाने वाला कि आज काम करो और एक साल पीछे उसका रिजल्ट मिलेगा, ब्लॉगिंग कर लो और वो कर लो, बहुत सारे ऑप्शंस है आप, है ना। तो ये मार्केटिंग कर लो, तो मतलब कि आज काम करो और उसका साल भर पीछे रिजल्ट मिलेगा उसका भी कोई पता नहीं है। तो ऐसा कुछ भी मैं तुम्हें सिखाने वाला नहीं हूँ। अपन को ऐसा चाहिए कि आज काम करे और कल पैसा मिले। मतलब कि भूख तो हमें अभी लग रही है ना, मतलब कि कहना मतलब है आज हम सीखें और कल से हम काम करना स्टार्ट कर दें, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से और सबके लिए बेस्ट रहता है गाइस। तो मैं आपको इसी चीज के लिए आपको ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको कोर्स सीख करके क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, और जितनी जल्दी आप कोर्स कंप्लीट करोगे और उतनी जल्दी आप अर्निंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दोगे। वैसे ये कोर्स के मैं आपको बताऊं तो तीसरे चौथे चैप्टर के बाद में ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, है ना। लगभग यही है। और उसके बाद में धीरे धीरे पूरा कोर्स कंप्लीट करके आप सारा कुछ सीख सकते हो और जल्दी से जल्दी आप कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको जो भी आज की क्लास में काम बता रहा हूँ, जो भी हम अर्निंग करने के तरीके बता रहा हूँ, तो देखिए गाइस, मैं बिल्कुल भी तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जीरो लेवल से बताऊंगा आपको, जीरो जीरो लेवल से ही सिखाऊंगा। और ना ही मैं कुछ एक प्रोफेशनल तरीके से और उस तरीके से एक पीटीटी वगैरह यूज करके ऐसे कुछ मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से आपकी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझाऊंगा अपन किस तरीके से। मैं आपको कोर्स भी इसी तरीके से देने वाला हूँ, इसी लैंग्वेज में और आपकी अपनी लैंग्वेज में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है गाइज, तो इसी तरीके से मैं आज की वीडियो में भी आपको यही बताने वाला हूँ अपन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब चलते हैं अपनी वीडियो पर, अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। और गाइज, ये ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, बहुत ही शॉर्ट एंड कोर्स आपकी क्लास रहेगी ये। बट इसमें मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा कि अपन क्या कर सकते हैं आफ्टर कोर्स। और ये मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और इसके अलावा भी आप बहुत कुछ जब आप करने लग जाओगे स्टेप बाय स्टेप, जब सब कुछ कर सकते हो आप गाइज। ऐसा कोई काम नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद नहीं हो सकता। ठीक है गाइज। अब मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये अपना एक ले लेते हैं अपन, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इसमें अपन मान लो डॉक्टर्स हो गए, है ना। मैं डॉक्टर्स ले लेता हूँ। ठीक है गाइज। तो और डॉक्टर्स हो गए, है ना, कॉलेज, स्कूल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, है ना। और कॉलेज हो गए, शॉप्स हो गए, शॉप वगैरह हो गई, है ना। और देख लेना गाइज, बिकॉज मैं हिंदी वाला आदमी हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से, कुछ अगर मिस हो रहा हो तो। और मैं ठीक है, अपन डिजिटल मार्केटिंग में
डॉक्टर्स का कर सकते हैं, कोई शॉप का कर सकते हैं, शोरूम का कर सकते हैं, कॉलेज का कर सकते हैं, स्कूल का कर सकते हैं। अपन सबका इसमें काम डिजिटल मार्केटिंग में सबका काम कर सकते हैं। अब मान लो मैं एक डॉक्टर का एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। किसी डॉक्टर से, अब हम मान लो एक किसी एक डॉक्टर से हम लोग 15,000 रुपए चार्ज करते हैं। ठीक है, कितना करते हैं? सपोज 15,000 बहुत कम अमाउंट है गाइज, है ना। इनकी ब्रांडिंग के लिए मान लो, क्योंकि डॉक्टर्स को क्या चाहिए, अपनी ब्रांडिंग चाहिए होती है, इनके पास कस्टमर आना चाहिए, लीड्स चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये 15,000 रुपए मंथली आराम से दे देंगे आपको। ठीक है, तो और ये फर्स्ट क्लाइंट भी कैसे आएगा ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसकी आप टेंशन ना लेना कि मतलब कि फर्स्ट क्लांति कैसे आएगा और कैसे होगा सब कुछ। देखिए, मैं जो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, पहले आप इसे समझिए और बाकी सारी बात बाद में होगी। ठीक है, तो ये मान लो डॉक्टर्स हैं, मंथली कितना चार्ज ले रहा हूँ उनसे मैं, मान के चलो 15,000 रुपए चार्ज ले रहा हूँ। ठीक है, अब इस 15,000 में से अपन मान के चलते हैं डेली के, या आपको मान के चलूँ मैं एक 250 लीड्स इनको मैं दे रहा हूँ। और एग्जाम्पल है तो गाइस थोड़ा सा सोच कर ही देना होगा। तो देखिए, 250 है और 250 गुणा मान के चलते हैं अपनी 250 लीड्स हैं मंथ की, और उसमें अपन मान लो एक लीड हमको 20 रुपए भी पड़ रही है, सपोज दैट। वैसे स्टार्टिंग थोड़ी बहुत महंगी पड़ती है, बाकी बाद में सस्ती सस्ती पड़ती जाती है। लीड्स का ऐसा कोई वो नहीं है, जैसे जैसे काम करते हैं लीड्स ऑटोमेटिकली कॉस्ट उसकी सस्ती होती जाती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने एक डॉक्टर को 250 लीड से दे रहा हूँ, है ना, और पर मंथ, और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है अपनी? 20 रुपए। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया आपका? कितना हो गया, कितना खर्चा आ रहा है देखो गाइस? 5,000 टोटल इस पर खर्चा खर्चा कितना आया अपना? 5,000। ठीक है, अब मान लो 5,000 रुपये हमने इस पर लगा करके इसको 250 कस्टमर दे दिए, 250 लीड्स दे दी। ठीक है, अब अपना इसमें से बचा कितना? कितना बचा बताओ? 10,000। ठीक है, अब एक कस्टमर से मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से और अच्छे से आपको समझाऊंगा एक अर्निंग करने के तरीके। ठीक है, तो ये एक का बता रहा हूँ गाइज मैं। 10,000 रुपए हमें एक कस्टमर से बच रहे हैं। अब मान लो आपके पास ऐसे ही 10,000 गुना, मान लो आप कम से कम 10 क्लाइंट है आपके पास ऐसे ही, तो 10,000 गुना 10 करोगे आप, तो कितना आएगा लगाओ? कितना आ रहा है गाइस बताओ? अप्रोच 1 लाख। ठीक है, लगभग एक लाख ही होगा ना। तो ठीक है गाइस, अब ये छोटा सा फनल मैंने आपको समझाया है। ठीक है, कि 1 लाख रुपए मंथली हम इस तरीके से भी कमा सकते हैं। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप हम सारे काम करेंगे, बिकॉज एक साथ सारे काम नहीं कर सकते अपन, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आप ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा काम पहले करना पड़ेगा या आप कौन सा काम पहले करना चाहोगे, तो वो आपके सुटेबल है। और किसी का जिसका बिजनेस है वो अपना बिजनेस पहले करेंगे, इस कोर्स को करने के बाद में अपने बिजनेस को रन करेंगे, और बिजनेस के साथ में वो और भी काम एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो, है ना, पार्ट टाइम में अपने इस कोर्स के जरिए, इस स्किल्स को सीखने के बाद में। अब देखिए गाइस, ये मैंने एक छोटा सा एक फनल आपको ये समझाया है डिजिटल मार्केटिंग का। अब इसके बाद में अपन, अब यही डॉक्टर्स पर लागू होता है, कोई स्कूल्स का हो उनके लिए एडमिशन वगैरह, कोई शॉप वगैरह हो तो उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग वगैरह, है ना, उनके लिए लीड्स देना, ये सब पर लागू होगा। एक छोटा सा फलन मैंने आपको समझाया है। अब चलते हैं अपना एक दूसरे पे। अब मैं आपको बताऊं तो इसका मैं बताऊं तो आपको रियल एस्टेट को बताते हैं।
ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको रियल एस्टेट का बता रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको आ, देखो गाइस, अब मान के चलो आप, ये एक बिल्डर है, ठीक है गाइस। ये अपना क्या हो गया, अब देख लेना, थोड़ा सा अभी ऐसे ही लिखा जाएगा इससे। ये एक बिल्डर है और इसके अब कुछ जो है वो है, सेल्स टीम भी है। तो ये ले लेते हैं, है ना। सेट आओ इसको। ठीक है गाइस। तो रियल एस्टेट का मैं बता रहा हूँ, मान लो ये एक बिल्डर है और इसकी सेल्स टीम है अपनी खुद की। अब इसके पास अपन जाएंगे और इससे बात करेंगे, है ना। आपके अपने शहर में, जिस भी शहर से आप हो, उसके उस शहर में आप जस्टाइल पे देखोगे तो काफी बिल्डर्स मिल जाएंगे आपको, इसकी कोई वो नहीं है। तो आप किसी भी बिल्डर के पास में जाओगे, उससे बोलोगे भाई मैं आपके लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए एक क्लाइंट ला सकता हूँ, आप मुझे कितना परसेंटेज दोगे। और नॉर्मली 2% मिलता है, मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। तो 2% अपन ले लेते हैं, ठीक है। और ठीक है गाइस, ये अपना 2% यहाँ से अपन को मिलेगा। अब देखिएगा, इसके बाद में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि अब मैं इसका क्या करूंगा आपको मैं बताऊं तो, देख लेना गाइस, थोड़ा सा लिखने में आज ये ऐसे ही प्रॉब्लम रहेगी, इससे आपको पता है ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे मैं इसका यहाँ पर एक, ठीक है। अब देखो, ये एक बिल्डर है और इसकी अपनी एक सेल्स टीम भी है। अब इससे अपन ने बात करी, भाई हम आपके प्रॉपर्टी को सेल करवाएंगे और आप हमें कितना परसेंटेज दोगे, तो नॉर्मली वो 2 ही बताते हैं। 2% मुझे वहां से मिल जाएगा, मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। अब उसका अपन क्या करेंगे, ये अपना उसका एक प्रॉपर्टी का अपन ऐड बनाएंगे, ठीक है। ये एक ऐड ऐड क्रिएट कर दिया हमने। अब इस ऐड पर क्रिएट करके, अब मान लो मैं इस पर देख जाएगा कैसे, देखते हैं। इस ऐड पर मान लो 100 रुपए या 200 रुपए खर्च करके अब ऐड चलाता हूँ, तो नॉर्मली मेरे को, अब मैं इसका एक दिन का आपको, तो देखिए गाइस, 100 रुपए 200 रुपए ऐड पर लगा करके अब मैंने ऐड रन कराया। तो उसके बाद में मान लो मुझे ये 15 या 20, ठीक है, 15 या 20 लीड्स आ गई मेरे को, ठीक है। अब 15-20 लीड्स मेरे को आ गई, 100 से 200 रुपए में आराम से आ जाती हैं गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। 15-20 लीड्स 200 रुपए में, ठीक है। मैं 100 लिखा है, अब 200 रुपए मान के चलिए, 200 रुपए में 15 से 20 लीड आराम से आ जाएंगी। अब इन पर 15 से 20 लीड में अब मैं इनको क्या करूंगा गाइज, देखिए। अब इनको अपन कॉल भी नहीं करेंगे, इनको एक लैंडिंग पेज पर, एक लैंडिंग पेज की जो आगे क्लास मिलेंगी आपको, उसका लैंडिंग पेज को इनको मैं एक व्हाट्सअप करूंगा, ईमेल करूंगा और इनको एक लैंडिंग पेज की लिंक सेंड करूंगा इनको कि सर हमारे ये प्रॉपर्टी की साइट देख लीजिए आप, ये एक बार देखिए और विजिट कर लीजिए, है ना। देख देख लीजिए आप कैसा है। तो उस उनको मैं वो लैंडिंग पेज की लिंक भेजूंगा, लैंडिंग पेज पर इन सारे 15 से 20 लीड हैं, उनको लैंडिंग पेज पर मैं लैंड करा दूंगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसमें से उस लैंडिंग पेज को पूरा देख करके उस पर इमेज होगी अपनी प्रॉपर्टी की, वीडियोज होंगे, उसका लोकेशन वगैरह सब कुछ होगा, कितना बरगज है, कितना क्या है, सब कुछ होगा, ठीक है। अब उसे देख करके बाद में जो भी इसमें से क्लाइंट में मान के चलता हूँ, फिर भी उसमें एक लैंडिंग पेज में लास्ट में एक गूगल फॉर्म होता है, फॉर्म भी लगाते हैं अपन। जो भी इंटरेस्टेड होता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, है ना, तो उस फॉर्म को फिल करेगा और अपने पास
अपना डाटा भेजेगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं 15 से 20 लीड में से भी और कन्वर्जन हो गया अपना 8 से 10, मान के चलते हैं, चलो आधा कर दिया हमने, ठीक है। 15 से 20 में से 8 से 10 रह गए। अब ये 8 से 10 हमने एक तरीके से मतलब कि ये मान बोले तो एक हमने इसको छान लिया एक तरीके से कि भाई हॉट क्लाइंट ले लिए इनमें से, अब है ना 15 से 20 में से अब 8 से 10 क्लाइंट रह गए अपने पास जिनको इंटरेस्टेड है, जो एकदम से डेडिकेट हैं, तैयार हैं, है ना, एकदम से तैयार हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अब इन क्लाइंटों को, ठीक है, अब इन क्लाइंटों को मैं क्या करूंगा, ये सेल्स टीम वहां पर होती है उनकी, मैं इन क्लाइंटों को वहां पर भेज दूंगा, ठीक है। इन क्लाइंटों को, इन क्लाइंट्स के डाटा को, इनकी लीड्स को, मैं इनसे अभी बात नहीं करूंगा, देखो गाइस, इनसे अभी बात नहीं करेंगे। इनको वहां पर लैंडिंग पेज पर लैंड कराया, वहां से निकल के आगे इतने लोग ये इंटरेस्टेड हैं, इनकी लीड्स मैंने सेल्स टीम को दे दी, ठीक है। सेल्स जो डोलते हैं, घूमते हैं, जिनका काम ही यही है ना, प्रॉपर्टी के लिए, तो ये इनको विजिट करवाएंगे, साइट दिखवाएंगे, है ना, ये सारा काम ये लोग करेंगे, ठीक है। अब हमें इनसे अभी भी बात नहीं करनी पड़ी। अब आप ये लगा के देखिए, 8 से 10, ये एक दिन का बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब 8 से 10 एक दिन का है, तो पूरे महीने का मैं मान के चलूं आपको, ये 8 से 10, 8, ये 10 मान लेते हैं, ये अपना 8 से 10 हो गया। तो अब पूरे महीने का मैं मान के चलूं तो 300 मान लेते हैं कम से कम, 300-400 होते ही हैं, कभी ज्यादा भी होंगे कभी कम भी होंगे, तो मैं प्लस 300 मान लेता हूँ, ठीक है। अब 300 में से आप कितना कितना परसेंट, कम से कम परसेंटेज मानते हो, अब लगाओ आप। 300 में से कम से कम, मैं 300 का एक लगाते हैं, 300 अपने पास लीड्स हैं, पर पूरे महीने का देखते हैं अपन, है ना। डेली का 8 से 10 है, तो अपन ने अब महीने का 300 लगा लिया, 300 लगा लिया। अब 300 का मैं कम से कम लगाता हूँ, तो 5% लगा लेते हैं अपन, गाइस इतना तो आ ही जाता है, और वैसे ज्यादा ही आता है, 5% लगाते हैं अपन, तो 300 का 5% लगभग 5, 15, तो लगभग लगभग 15 15 लीड्स हमारी, या 15 मान लो, या 15 से 20 मान लो, ठीक है, ये 15 हो गया या 20 मान लो आप, 5% तो 15 ही होगा, ठीक है गाइस। तो 15 लीड्स मान लो अपनी। अब 15 लीड्स का ही चलो मैं बताता हूँ, 20 को छोड़ो, 15 ही लीड्स को आपका, जैसे एक प्रॉपर्टी है, एक फ्लैट है या एक प्रॉपर्टी 20 लाख की है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर बताता हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए 15 हम गुणा करेंगे, और एक प्रॉपर्टी मान लो अपन 20 लाख की है, ठीक है। तो 20, ठीक है गाइज, देख लेना 20 लाख हो गए ना, 20 और ये 20 लाख, ठीक है। 15 गुणा 20 लाख इजिकल टू कितना हुआ, 3 करोड़, तो 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 3 करोड़ हो गया, ठीक है। अब ये 3 करोड़ का बिजनेस हो गया। अब इस 3 करोड़ का आप, जो हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, 2%। तो 3 करोड़ का अपन 2% निकालते हैं, कितना निकल के आएगा देखो, 6 लाख। 3 करोड़ का 2%, 6 लाख हो गया। अब इस 6 लाख में से भी अपन क्या करेंगे, अब भाई अपन ने तो कुछ नहीं किया ना, अपन ने फेसबुक एड एड चलाया, और लीड्स आई, उनको लैंडिंग पेज पर लैंड करवा दिया, जो हमने लैंडिंग पेज बनाया था, फिर उनको जो भी उन हॉट हॉट लीड आ गए अपने पास जो इंटरेस्टेड हैं, उनको अपन ने सेल्स टीम को भेज दिया। अब बाकी का सारा काम सेल्स टीम करेगी, वो क्लाइंट को विजिट कराएगी, और उनको कैसे क्या करना है वो सारा कुछ, वो सारा काम इनका होता है, ठीक है। अपन को वहां पर भी उनसे कोई बात नहीं करनी। अब जो ये सेल्स टीम हमारा काम करेंगी, ठीक है, तो इनको वहां से तो सैलरी मिल ही रही है,
अब हमारे हमारे एक तरीके से हम भी इनकी भी हेल्प कर रहे हैं हम, तो इनको क्या करेंगे अपन, 2% में से मान लो 1% ये सेल्स टीम को हम दे देते हैं, ठीक है। 1%, 6 लाख में से अब 1% हमने सेल्स टीम को दे दिया, अपने पास कितना बचा, कितना बचा, 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है गाइज, कितना बचा, 3 लाख। अब लगाइए गाइज, अब ये मैंने एक बहुत ही छोटा सा फनल आपको रियल एस्टेट में समझाया है, होता है इससे ज्यादा ही है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें कि अपन क्या नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, अपन क्या क्या कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में मैंने डॉक्टर्स का आपको एक एग्जांपल बताया है, रियल एस्टेट में आपको एक छोटा सा फनल समझाया है। यहाँ पर भी देखो, अगर अपन ये सारी मेहनत ये सेल्स टीम जो करती है वो सारी मेहनत भी अपन करे तो अपना 2% सीधा सीधा बचेगा। लेकिन इतनी मगजमारी, आप जानते हो, जो जिनका काम है वो प्रोफेशनली तरीके से अच्छे से कर सकते हैं, अपन इसके अलावा कुछ और भी तो कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड हो, आप जानते हो या पहले से इस फील्ड के हो, तो आप पूरा का पूरा 2% भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं तो एक अपना तरीका समझा रहा हूँ कि भाई हमें मतलब यहाँ पर क्लाइंट से भी बात नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी तरीके से क्लाइंट से बात नहीं करनी पड़ेगी, उसके बावजूद भी अपन एक छोटा सा एक उदाहरण लेकर भी 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, छोटा सा छोटा, ठीक है। कितना लिया था हमने, 5% ओनली, बहुत कम है भाई, ज्यादा ही होता है। तो ठीक है गाइज, अब मैं आपको इसके बाद अपन क्या करते हैं, देखिए अब रियल एस्टेट का भी समझा चुका हूं मैं आपको, इसके बाद अपन एक कर सकते हैं किसका, देखते हैं, एक कर सकते हैं अपन इसका इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का, ठीक है, एक अपन इंश्योरेंस का कर सकते हैं। इंश्योरेंस में भी वही है, अपन को क्लाइंट ला कर देंगे और इंश्योरेंस एजेंट होते हैं उनसे, उनके मतलब यही फनल हम उसमें भी सेट कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से अपन इंश्योरेंस के क्लाइंट ला करके और इंश्योरेंस के जो कंपनीज होती हैं उनको प्रोवाइड करके उनसे कमीशन ले सकते हैं, और उन पर भी अच्छा खासा कमीशन मिलता है, ठीक है गाइस। एक अपने इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, एक अपन कर सकते हैं जैसे लोन्स का हो गया, ठीक है। एक एक अपना लोन का हो गया, ठीक है गाइज। तो लोन के काम में अपन जैसे, एक तो कंपनी छोटी वैसी, लोन लोन का काम वैसे भी कर सकते हैं अपन, बैंक का डीएसए वगैरह बन के, आपके शहर में भी कई सारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक भी होती हैं है ना, जो डीएसए का काम देती हैं, डायरेक्ट सेलिंग का। तो वो उस तरीके से अपन लोन का भी काम कर सकते हैं। जो लोग लोन का काम करते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है कैसे क्लाइंट से बात करी जाती है, किस तरीके से करा जाता है, तो वो उनके लिए लीड्स कैसे निकालेंगे, वो आप इस कोर्स को करने के बाद में अच्छे से सीख जाओगे। तो गाइज कहने का मतलब ये है, आप लोन का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एक साइड, ये अपना रोलोन्स रोलोन्स नाम से एक साइड है ना, उनके सारे शहर में उनके वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके मतलब कि ब्रांच हैं, है ना। तो जो ऑफिस बने हुए हैं, तो अपन उनका डायरेक्ट कंपनी से रोलोन्स का काम भी कर सकते हैं। उनका भी एक महीने की 1 2 तारीख में टैक्स से पैसा आ जाता है और उस पेमेंट का भी इशू नहीं रहता, ठीक है। और रोलोन्स हो गई, एक कंपनी हो रहा है एंड्रोमीडिया नाम से, तो ठीक है गाइज। अब उसका भी अगर सेल्स फनल मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको ये फनल ये समझाया है, लगभग हम ये फनल किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एजेंट इनके भी होते हैं, ठीक है, लोन के भी एजेंट होते हैं, इनकी भी टीम्स होती हैं, अपन उनसे भी इस तरीके से टाई अप कर सकते हैं, ठीक है। और उनको भी कुछ परसेंट दे सकते हैं, कुछ परसेंट अपने पास रख सकते हैं, या फिर अपन डायरेक्टली अपन को आता है तो उस हिसाब से अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। इंश्योरेंस का भी अपन कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब एक अपन यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे ये इसको मैं नीचे कर देता हूँ, चलो, है ना। अब अपन यहाँ पर एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसका बताएं, अब जैसे
जैसे कोचिंग का होता है ना, कोचिंग जो जैसे टीएनटी वगैरह, तो इनकी बहुत फीस काफी होती है, एक एक 1.5 लाख रुपए होते हैं इनके फीसेज वगैरह। तो इनका अपन जैसे बताते हैं। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही लिखा जा रहा है, आप देख लेना, वैसे भी लिख दिया मैंने कोचिंग। ठीक है। तो गाइस बात लिखने के लिए लिखने वाली नहीं है, बात जो है वो है समझने वाली, और अपन क्या कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद में। मैं आपको ओवरऑल वो ही समझा रहा हूँ, और इससे मैटर नहीं करता कि मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप बस आपको समझ में आना चाहिए, और नहीं आए तो दोबारा तिबारा आप मतलब कि वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कर करके देखेंगे, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो फंड्स मैंने आपको बताया, ये आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे अपन कोचिंग का ले लेते हैं, आप उनकी भी, जैसे टीएनटी का कोचिंग हो गया, पीटी हो गया, है ना, इनके एक एक 1.5 लाख रुपए फीस होती है पर बच्चे की, है ना, पर। तो उस हिसाब से एक स्टूडेंट को भी अपन करवाते हैं। तो एक तो मैं आपको वैसे बोल रहा हूँ गाइस, अपन महीने में, अब महीने का लेकर के चलते हैं तो अच्छे से इनका कमीशन भी उस हिसाब से अच्छा मिलता है ना। 10-10% आराम से दे देते हैं पर बच्चे पर। मान लो 1 लाख रुपए फीस है, तो उसका 10% भी आ गया अपना। ठीक है। और एक एक स्टूडेंट हमने करवाया, आप मंथली में मान के चलो कम से कम आप डेली इसके लिए कोचिंग के लिए ऐड चला रहे हो। एक छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि डेली आप इस कोचिंग के लिए ऐड चला रहे हो, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ऐड पर। अब आपको लीड्स आएंगी, कम से कम मैं आपको एक स्टूडेंट का लेके चलता हूँ, तो भाई डेली का आप एक स्टूडेंट भी इनको दोगे, तो मंथली के आपके 30 स्टूडेंट हो रहे हैं। समझ रहे हो गाइज? 30 स्टूडेंट हो रहे हैं। अब इनकी एक पर बच्चे की जो फीस होती है, कम से कम एक से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक आराम से होती है ना। तो अपन एक लाख, एक एग्जाम्पल के लिए अपन 1 लाख रुपए रखते हैं। ठीक है। तो 1 लाख रुपए का, देखो भाई मैं आपके लिए करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई आपको अच्छे से समझ में आए। तो 1 लाख रुपए का आप 10%, कितना हुआ? 10,000 रुपए, सीधा सीधा। और मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। ठीक है। जो लोग बिगनर्स हैं उनका भी काम वैसा है, तो उनको दिक्कत आ सकती है समझने में, इसलिए मैं इस तरीके से भी आपको बता रहा हूँ। अब 1 लाख रुपए का 10% भी हमको मिल रहा है पर बच्चे पर, तो अपने 30 स्टूडेंट हो गए गाइज, इंटू 30 कर दो। एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताया, पर डे का एक स्टूडेंट का वो भी बताया, महीने पर 30 होते हैं, कितने हो गए गाइज? 10,000 इंटू 30 कितना हो रहा है देखिए गाइज? 3 लाख रुपए। समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी आप 3 लाख रुपए आसानी से, एक छोटा सा फनल, एक स्टूडेंट का मैंने आपको एग्जांपल बताया दे करके, आप लगाई, आप अपने हिसाब से लगाई, समझिए कि अपन क्या नहीं कर सकते इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद में। ठीक है गाइज? तो आप एक ये चीज समझने की कोशिश करिए, मैंने आपको ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे करके समझाए। ठीक है। और बहुत कमी इन पर, इतनी जो मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दिखाए हैं, इन पर अपने जो एड का पैसा लगेगा बहुत, वो भी बहुत कम आएगा। ठीक है। कहने का मतलब यह है बहुत कम पैसा लगेगा। अब ये इतना कम मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, और इतना कम लेकर के चलाऊं मैं, है ना। तो वो जब आपको 3-3 लाख रुपए की मैंने आपको अर्निंग का सिस्टम मैंने आपको बताया है इसमें, अब आप खुद से सोच करके देखिए एक बार कि आप लोग खुद करोगे, ज्यादा से ज्यादा अपना इसमें टाइम स्पेंड करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप एड में पैसा जितना लगाओगे, और आपको पता है लीड्स तो देनी ही देनी है। फेसबुक का, गूगल्स का काम ही लीड्स देना है, उसके पास और कोई काम ही नहीं है। बिकॉज उसका काम ही जब भी चलता है, बिकॉज कि जब हमको लीड्स देगा। ठीक है। अगर वो हमारा काम नहीं करेगा, हमको लीड्स नहीं देगा, तो उस पर कौन कौन मतलब उस पर एड चलाएगा? उनका काम, तो उनका बिजनेस तो यही है
लोगों को लीड्स देना, उनका बिजनेस ही यही है। उनकी अर्निंग मैंने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में इसीलिए बताया था, उनकी अर्निंग क्या है, उनकी अर्निंग हमसे है। हम एड पर पैसा लगा रहे हैं, उनकी अर्निंग हमसे है। और दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, समझ लो गाइस, लाखों करोड़ों लोग हैं जो एड पर पैसा लगाते हैं, उनकी अर्निंग इसी तरीके से होती है। अब उनका काम हमारे तरीके से, हमारे वजह से चल रहा है, ठीक है। तो उनको हमको लीड्स तो देनी पड़ेंगी। हम उनको, हमको ये है कि अपना लीड, अपना जो एड है वो अच्छी तरीके से बनाना है, अच्छे से उसकी टारगेटिंग करनी है, अच्छे से लोकेशन वगैरह सेट करना है ना। ये सारे काम हमको करने पड़ेंगे। उसके बाद काम रह जाता है फेसबुक का और गूगल का। उसको तो हमें लीड देनी है, और हमारे पास लीड तो आएंगी आएंगी, ठीक है। और ये कोर्स करने के बाद में आपको, मैं आपको बताऊं, आप अच्छी तरीके से कोर्स करने के बाद में आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कोई ज्यादा, आप 1,000-500 रुपए तो आप, जब आप लोग बिजनेस करते हो, है ना, कहीं भी कोई भी काम करते हो, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो। तो एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ आपको, ये 1,000-500 रुपए का एक छोटा सा एड पे पैसा लगाया और हमको लीड्स आ गए, ये बहुत छोटी छोटी है। मैंने तो आपको 1,000-500 तो बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने 200-200 रुपए स्टार्टिंग में बताया। आप 200 रुपए से काम भी स्टार्ट कर सकते हो, आपके लीड वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और हम आगे जब फेसबुक एड्स की क्लास सीखेंगे तो मैं उसमें आपको डिटेल प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा किस तरीके से होंगे। और मैंने स्टार्टिंग में भी अपने फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले जो पहले फर्स्ट वीडियो, उसमें थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिकल भी दिखाया अपन किस तरीके से डिटेल टारगेटिंग करते हैं कस्टमर के लिए, जिससे ये फेसबुक एड या गूगल एड्स हमको अच्छे से रिजल्ट देता है और इनको लीड्स तो देनी होती है। तो गाइज, कहने का मतलब ये है कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद में किस तरीके से काम करोगे, क्या कर सकते हो, ये मैंने आपको एक समझाया है। इसके अलावा भी अपन क्या कर सकते हैं, ये नहीं है ये अपन यही कर सकते हैं। अब ये तो अपन है ही है कि अपन मार्केट में चले जाएं तो चाहे वो शॉप हो, कोई शोरूम हो, चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग हो, है ना, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, और डॉक्टर्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ठीक है, कोई भी, किसी, कोई भी कैसी भी इंडस्ट्री हो, ठीक है, हम उनका काम डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हैं। रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस का कर सकते हैं, लोन का कर सकते हैं, कोचिंग्स का कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो क्या नहीं कर सकते गाइज इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद में। और मैं आपको इतने ये भी बताऊं आपको कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मतलब इसको, मतलब ये है कि लोगों ने इतना महंगे महंगे कोर्सेज बना बना कर बेचते हैं गाइज। मैंने ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा, जो 15-15, 20-20 हजार रुपए में कोर्स बेच रहे हैं, और बेचने वाले इसे बहुत 200 रुपए में तो नहीं, खैर मतलब बहुत काफी कम पैसे में भी बेच रहे हैं। तो मैं आपके लिए ये कोर्स आप भी अपनी भाषा में अच्छे से डिटेल टारगेटिंग के साथ अच्छे से आपको सिखाऊंगा, और वो भी काफी कम प्राइस में अपनी कोर्स है। तो गाइज, अब मैं आपको एक इसके अलावा भी कुछ और बताना चाहूंगा, अपन किस तरीके से, और जैसे अपन ये साइट पर चलते हैं, देखिए गाइज, एक गेट रेस्पॉन्ड की साइट है ये, है ना। तो इस पर अपन क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी अपन एक, इसके एफिलिएट प्रोग्राम पर चलते हैं। अब मान के चलिए इसका, देखिए एक सेकंड में आपको एकदम पीछे पीछे चलते हैं एक बार, इसके प्लान्स पर चलते हैं। अपन गाइज कोई भी काम कर सकते हैं। देखिए, अब ये है, इसका एक बेसिक प्लान है, ये एक टॉप वाला प्लान है, टॉप चॉइस, ये प्रोफेशनल वगैरह। तो अपन ये ले लेते हैं 48 रुपए, 48.5 रुपए लगभग, 50 रुपए लगभग, $50 है इसका जो प्राइस है ना। तो इंडियन करेंसी नहीं है गाइस, ये डॉलर में है। तो उस हिसाब से अब लगा लो। अब ये अपना 1 मंथ का है, हर महीने ये जो भी इसको इस पर काम करता है, ऑटो रेस्पॉन्ड, गेट रेस्पॉन्स, ये भी हमारे नेक्स्ट कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियोस, ठीक है गाइज। तो इसका मतलब ये है, इसकी भी अपन एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब ये एक हमने अपने एफिलिएट लिंक से एक बंदे को जैसे हमने ये सेल करवा दिया। अब वो इसमें क्या होता है देखिए गाइज, अब रिकरिंग इसमें क्या मिलेगा हमको,
एफिलिएट प्रोग्राम में चलते हैं। स्टार्टिंग सेल पर जो हमें मिलता है वो तो हमें मिलेगा मिलेगा। उसके बाद में भी रिकरिंग प्रोग्राम, मतलब कि एवरी मंथ 33%। समझ रहे हो गाइस? अब मान लो 48 रुपए समथिंग, $48 था उसका, $48 का 33% आप निकाल रहे हो, कितना पर कितना होता है? तो जैसे मैं निकाल करके आपको बताऊं तो 48 ले लेते हैं अपन, 48 गुणा 33 बटे, क्या हो गया, 48.33। एक सेकंड गाइस। तो देखिए गाइस, ये 15 रुपए कुछ डॉलर हमको पर मंथ एक सेल पर, अब मान के चलो आप छोटा सा 15 रुपए एक क्लाइंट से आ रहा है अपने पास। मान के चलो इसी जो हम एफिलिएट का अपन करते हैं, अपने पास 10 क्लाइंट हो, चाहे महीने का अपन 10 क्लाइंट मान लो, चलो मैं 10 ही मानता हूँ, मैं 30 नहीं मान रहा, महीने के 10 क्लाइंट मान रहा हूँ अपने पास। 10 क्लाइंट हैं तो 15 गुणा 10, 150, $150 हो रहे हैं। ठीक है, $150 इंडियन करेंसी में कितने होते हैं? अपन 70 से लगाएं तो, वैसे इस टाइम शायद 75, 74, 75 जो भी 72, 75 चल रहा होगा, अपन इससे लगाएं तो देखिए गाइस कितना हो रहा है, 10,500। इस तरीके से भी, ये मैंने एक आपको एक बहुत ही कम, एक 10 क्लाइंटों का लेकर के बताया है। ठीक है, बहुत ही कम उस हिसाब से बताया है। 10,000 रुपए आपके, साढ़े दस हजार रुपए ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, ओनली 10 क्लाइंटों, पूरे महीने में मैं नहीं बता रहा, आप एक क्लाइंट मंथ पर डे, तो अब जब इस पर काम करोगे, मेहनत करोगे, पर डे एक क्लाइंट तो निकाल ही सकते हो भाई। ठीक है, उस हिसाब से आप लगा लो अंदाजा महीने का कितने पैसे आपके बन रहे हैं। आप ये काम कर सकते हो। अब इसके बाद में अपन और क्या काम कर सकते हैं? अब जिसके पास इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग और भी चीजें हैं, है ना, उस उनकी भी अपन एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और भी बिजनेस हैं, उनको भी अपन कर सकते हैं, है ना। और अपन डिजिटल मार्केटिंग का एक, इस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से आप पढ़ा, मतलब कि अपना एक कोर्स भी सेल कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद में। देखो गाइस, ये है कि हेल्प करो। अब ये नहीं है कि मतलब कि, आपको पता है ज्ञान, एक बात है आपने हमेशा सुनी होगी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो गाइज आज मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एक फ्यूचर दे रहा हूँ, एक आप क्या मतलब कि इस कोर्स करने के बाद में आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसे आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, उसे अच्छे से करने के बाद में आप उसके अलावा भी कोई भी बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से आप आप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब 1,500 रुपए के इन्वेस्टमेंट को आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं कहोगे ना। ठीक है गाइस, तो ठीक है, अब आज की अपनी क्लास यहीं तक थी। इसके बाद में अब अपन अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको एक लैंडिंग पेज के बारे में और किस तरीके से आगे कुछ क्लास दी जाएगी उसके बारे में मैं आपको आपसे बात करूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो लैंडिंग पेज किस तरीके से बनता है, क्यों क्यों जरूरी है, और मतलब किस तरीके से अपन बना सकते हैं उसे, और लैंडिंग पेज क्यों होता है, क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको बता ही दिया गाइस। तो अपने रियल एस्टेट का भी समझाता, उसमें हमने अच्छे से, मैंने आपको बताया है कि एक लैंडिंग पेज होगा, हम अपने क्लाइंट्स को, अपने लीड्स को डायरेक्ट उन पर लैंड करवा सकते हैं। तो लैंडिंग पेज कैसे बनता है, क्या होता है, इसके बारे में अपन अगली वीडियो में बात करेंगे गाइस। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।